औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओल्ड पेंशन स्कीम और सीपी फंड के कंपैरिजन का जो सीरीज़ हमने शुरू किया है उसमें ये फिफ्थ वीडियो है। 4 वीडियो पहले हम बना चुके हैं। अच्छा, इस 5वीं वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि सपोज़ अगर कोई बीपीएस 12 का ऑफिसर 35 साल तक सर्विस करे और आफ्टर 35 ईयर्स वो रिटायर हो जाए, तो उनका मंथली पेंशन ओल्ड पेंशन स्कीम में कितना बन सकता है और सीपी फंड में कितना बन सकता है, फिर कम्यूटेशन कितने हो सकते हैं और ओल्ड पेंशन स्कीम में और सीपी फंड में। तो आपके ये सामने है मंथली पेंशन हमने निकाला है ओल्ड पेंशन स्कीम में एज मैं दिखाऊंगा डिटेल वर्किंग। लेकिन ये बन रहा है 1,65,661 मंथली पेंशन, जबकि सीपी फंड में बन रहा है 3,49,237 रुपये। कम्यूटेशन ओल्ड पेंशन स्कीम में बन रहा है 97 लाख प्लस, जबकि सीपी फंड में 1,30,00,000 प्लस। ठीक है, अब इसकी डिटेल वर्किंग देखते हैं कि ये एक्चुअली पॉसिबल भी है कि नहीं, मतलब ये ठीक है कि नहीं। तो चलिए इसकी डिटेल वर्किंग की तरफ चलते हैं और इसकी डिटेल वर्किंग को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैंने लास्ट जो वीडियो है ना, फोर्थ वीडियो, वो बेसिक पे को किस तरह कैलकुलेट करना है उस पर मैंने बनाई है, क्योंकि आज जो आपको दिखाई दे रहे हैं 19,700, तो इससे 9% का इंक्रीज अगर इसमें हम डालें, जो दिसंबर में इंक्रीमेंट लगता है और जो पे रिवीजन होते हैं, तो आफ्टर 35 ईयर बेसिक पे होना है, बेसिक पे ने होना है तकरीबन 3,65,000। तो ये आपको अजीब लगेगा, लेकिन ये मैं 35 ईयर डेटर की बात कर रहा हूँ, अभी की नहीं। ठीक है, और इसका पूरा मैं प्रूफ पे दिखा चुका हूँ, तो आप फोर्थ वीडियो देखें तो आपको इसका पता चल जाएगा। बेसिक पे मेन पार्ट है, इसलिए मैं ज़्यादा फोकस पे कर रहा हूँ। तो सबसे पहले डिटेल वर्किंग में आप ये चीज़ उड़ा दें ताकि आपको आसानी हो। ये उड़ा दे आप, सारे के सारे उड़ा दे। ठीक है, ये मैंने उड़ा दी। ठीक हो गया, अब आ जाए ऊपर। अब 19,700 इनिशियल बेसिक पे है बीपीएस 12 ऑफिसर के। इसका एनुअल निकाले। एनुअल आप सिंपल है, जस्ट 12 में ज़रब दे दे तो साल का बेसिक पे निकल आएगा आपके पास। इससे आपने कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना है। किस तरह कर सकते हो? अंडर सीपन रूल 2022 10% इम्प्लाई से कट होते हो रहे, 12% इम्प्लायर गवर्नमेंट ऐड कर रहे हैं, तो 22% टोटल बन रहे हैं। तो इस पे आपने 22% लगाना है। ये फार्मूला है ऊपर। ठीक है, तो ये 52,008 रुपये आपके पहले साल की कंट्रीब्यूशन हो जाएंगे। प्रॉफिट इस पर किस तरह कैलकुलेट करना है? प्रॉफिट जो है ना, वो हम एज्यूम कर रहे हैं कि 14% से हमारा फंड ग्रो करेगा। तो आप सिंपली इस कंट्रीब्यूशन पर 14% लगा दें। अब एक्सपेंस रेशो ये क्या चीज़ है? ये जो एएमसीज फंड मैनेजर है ना, ये जो आपको सर्विसेज दे रहे हैं, आपके पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हैं, तो ये फ्री में नहीं कर रहे हैं। इनके अपने मैनेजमेंट फी है सर, ये अब फीस चार्ज करते हैं। तो इनका फीस है सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो रेगुलेटर है उनका फीस है। सीडीसी जहाँ पर आपके ये पैसे पड़े होते हैं जो मैनेज हो रहे हैं, उनका फीस है। ऑडिटर का है, रजिस्ट्रार के, मल्टीपल लोगों के फीस है, वो तकरीबन 1%। इंश्योरेंस की है 0.75% जो है ना, वो मैनेजमेंट फी है। ये सब के मिला के, और 0.25% जो है ना, वो इंश्योरेंस की है। तो ये 1% बन रहा है मनी मार्केट में, और अगर सबका मिला दे तो 1.15% बन रहे हैं इक्विटी का और बाकी जो सब फंड्स हैं। तो एक्सपेंस रेशो आप किस तरह कैलकुलेट करेंगे? आप कंट्रीब्यूशन और प्रॉफिट को जमा करें, उस पर आप 1.15% निकालें, तो आपका एक्सपेंस रेशो निकल जाएगा। ये जब आप कैलकुलेट करोगे ना, तो आपने आपने फिर कंट्रीब्यूशन और प्रॉफिट को जमा करके उससे ये माइनस करने हैं, तो आपके पास क्लोजिंग बैलेंस बन जाएगा। अच्छा, दूसरे साल में आपने क्या करना है? अगेन आपने बेसिक पे का तो मैंने फार्मूला आपको बताया गया था कि इसको आपने 9% से ग्रो करना है। लास्ट वीडियो, फोर्थ जो वीडियो है, उसमें डिटेल में ये डिस्कस किया है हमने, किसको किस तरह कैलकुलेट करना है। एनुअल बेसिक पे निकालना है तो अगेन 12 से ज़रब दे दे। कंट्रीब्यूशन निकालना है तो 22% निकाले। ये जो फार्मूला आपके सामने ये दिखाई दे रहा है। अच्छा, प्रॉफिट किस तरह कैलकुलेट सकते हैं? 14% निकाले कंट्रीब्यूशन का, लेकिन अभी कंट्रीब्यूशन का नहीं निकालेंगे। ये क्लोजिंग बैलेंस जमा कंट्रीब्यूशन, जमा दूसरे साल की कंट्रीब्यूशन, यानी पहले साल की क्लोजिंग बैलेंस, दूसरे साल की कंट्रीब्यूशन, इसको जमा करें। इस पर आप 14% निकले तो आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा। अब एक्सपेंस रेशो किस तरह? एक्सपेंस रेशो ना, वो पूरी फंड पे होते हैं। तो इसको किस तरह निकालोगे? पहले साल की क्लोजिंग बैलेंस, दूसरे साल की कंट्रीब्यूशन और प्रॉफिट, इसको जमा करें, और इससे फिर ये जो 1%, 1.15% ये है, ये निकाले, तो ये आ जाएगा 1,308 रुपये। और फिर क्लोजिंग बैलेंस जब आप निकालते हो, तो पहले साल की क्लोजिंग बैलेंस, दूसरे साल की कंट्रीब्यूशन और प्रॉफिट, इस तीनों को जमा करें, इससे एक्सपेंस रेशो को माइनस करें, तो इससे आपके पास बन जाएगा क्लोजिंग बैलेंस। ठीक हो गया। अब सिंपली इसको डबल क्लिक करें, आपने और कुछ नहीं करना है, इस सबको डबल क्लिक करें। इसको डबल क्लिक करें, इसको भी डबल क्लिक करें,
इसको भी करें और इसको भी करें। अब अगर आप नीचे आ जाए ना तो आपके पास जो बन रहा है ना ये टोटल फंड बन रहा है आफ्टर एक्सपेंस रेशो, अगर आप उनसे निकाल भी दें 6,54,81,920 रुपये, ठीक है। 6,54,81,920 से फिर हम मंथली पेंशन भी कैलकुलेट करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, और कम्यूटेशन भी। और जो ओल्ड पेंशन स्कीम का जो फिक्स फार्मूला है, जो ये बेसिक पे है ना, इससे जो हम कैलकुलेट करते हैं मंथली पेंशन और कम्यूटेशन, तो वो भी हम कर लेंगे, लेकिन ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए काफ़ी है, शुक्रिया।